हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको क्या और समझने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सर्विस, ग्रिफ, सेल्फ वर्थ, क्रिएशन, ग्रेटिट्यूड। मुझे पता था ये कार्ड आएगा। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस है? देखो, मुझे ऐसा लगता है जैसे हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स के दिमाग में ये डाउट होए। ये डाउट क्या है कि क्या मैम हम स्पिरिचुअल जर्नी में है या नहीं है। ठीक है, हमें समझ में नहीं आता। मैं इसके आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, अगर उनमें से थोड़े पॉइंट भी आपको मैच होते हैं ना, तो डेफिनेटली गाइस आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आपकी यात्रा अलग है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में हो सकता है कि या तो देखो, सबके लिए अलग अलग मैसेज है। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होता है ना, उसको कनेक्ट करना इससे, ठीक है। हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने के बाद में आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आए हैं गाइस। बहुतों बदलाव आए हैं, बहुतों चीज़ें हो सकती है छूटी होगी आपकी लाइफ से, या इतनी ज़्यादा गंभीर रूप से आप बीमार पड़े हो, और उस बीमार पड़ने के बाद में जब आप थोड़े ठीक होने लगे हो, या उस बीमार होने की परिस्थिति में ही आपके दिमाग में कुछ ऐसे विचार आना जो आपको बिल्कुल अलग लगे, बिल्कुल अलग लगे, जो आपको लगे कि इस तरीके के विचार मुझे पहले नहीं आते थे। मतलब कहीं ना कहीं आपको आपका ध्यान जो है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि एक अलग वे में आपका दिमाग जो है वो काम करना स्टार्ट करना, कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की और आपका झुकाव होना, कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर ट्रस्ट उल्टा बढ़ जाना, और वो भी आपकी तबीयत खराब होने के बाद में, आपकी हेल्थ खराब होने के बाद में आपका और कनेक्शन में आना यूनिवर्स के, ये अलग बात आपके साथ हुई। या कहीं ना कहीं ये कह लो ना कि डेस्टिनी ने आपको मतलब ये घटना होने के बाद में आपके साथ आपको आपका पर्पस समझा दिया। एक तो ये, दूसरा कुछ व्यूवर्स के साथ हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें खत्म हुई गाइस। यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड यही कहता है कि एक रहस्यमय तरीके से, जिसके बारे में मतलब पता भी नहीं था। हो सकता है कि मॉर्निंग में आप उठे हो और आपको पता नहीं था कि आपकी लाइफ में कोई इतनी बुरी घटना घटित हो जाएगी, और वो घटना आपकी लाइफ में घटित हो गई, और उस घटना के घटित होने के बाद में आपने अपने आप को डिस्कवर किया है। ये दूसरा मैसेज है गाइस, ये भी कनेक्ट होगा आपके साथ, देखना ये कनेक्टेड है। आप अपनी एनर्जी को पहचानने लगे हो, चीजों में एक्सेप्टेंस आने लगा है आपका, और उसके बाद में आपका झुकाव जो है आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा है। हो सकता है आप ध्यान, योगा ये करना स्टार्ट कर चुके हो, या कहीं ना कहीं जैसे हेल्थ का मैटर है ना, तो वहां पर आ, कुछ अच्छे तरीके आपको अपनी हेल्थ को सुधारने के ऐसे मिले हैं जिन पर आपका फोकस जा रहा है।
और उनको आप अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में। जैसे योगा हो गया, है ना, कि भाई ये योगा करने से हेल्थ की ये प्रॉब्लम ठीक होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप योगा कर रहे हो, कसरत कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो कि भाई अब दवाइयों से पीछा छुड़ाना है, क्योंकि दवाइयाँ लेकर नहीं बैठना है, बिस्तर में नहीं रहना है। लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है, जिसके लिए मैं धरती पर आया हूँ या मैं धरती पर आई हूँ, है ना। तो अपना वो मकसद और उसके प्रति ड्यूटी जो है ना, वो दिमाग में रख कर अपनी हेल्थ को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर खुद के बारे में नहीं सोचा जा रहा। यहाँ पर ये मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरी ड्यूटी देनी है, उसके लिए मेरा हेल्थ का ठीक होना बेहद ज़रूरी है। और फिर लाइफ में सब कुछ ठीक होने के लिए आगे बढ़ना, ये आप अपनी सेल्फ वर्थ कर रहे हो, ये खुद को पहचानने की कोशिश में आगे बढ़ गए हो। कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि जर्नी की शुरुआत आपकी हो चुकी है गाइस। ठीक है, एक मैसेज और है, जहाँ कुछ बुरे लोग आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर गए, जिन्हें आप अपना शत्रु मान सकते हो गाइस, लेकिन वो शत्रु कहीं ना कहीं आपको इस जर्नी में या आपको इस राह पर, मतलब ये पाथ को आप चुन पाओ, इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रह गई है। देखो अब मैं समझाती हूँ कैसे। कई बार मैं कहती हूँ ना कि कुछ लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में हमारे साथ गलत करने की उम्मीद में रहते हैं कि भाई इनके साथ गलत कर लो, इनके साथ गलत कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो रास्ते हैं, ठीक है, एक इधर है एक इधर है, हम इस रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम जिन्हें अपना दुश्मन मान रहे हैं या शत्रु मान रहे हैं ना, वो खड़े, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। वो सोचते हैं यहाँ ये आगे बढ़ जाएंगे, इनको पता नहीं क्या खुशी मिल जाएगी, क्या लाभ हो जाएगा, इनकी लाइफ में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वहाँ, और ये दिखता भी है गाइस, है ना, ये दिखता भी है कि आगे बढ़ने पर आपको उस तरफ, उस राह पर कुछ अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन वो रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं। वो आपको वो खुशी पाने नहीं देना चाहते, या आपके पास जो खुशी है ना उसको छीनने की कोशिश करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो जाता है, दुखी हो जाता है, और काफ़ी हद तक ये कुछ चीज़ें छीनने में क्या कह सकते हैं उसको, सक्सेस भी पा लेते हैं। बट एक समय ऐसा आता है जब हम कहते हैं कि मतलब चीज़ें नहीं ठीक हो रही है, या कहीं ना कहीं हम अपना रास्ता चेंज कर देते हैं कि ऐसे लोगों से हम एक दूरी बनाएं। और जैसे हम अपना रास्ता चेंज करते हैं ना, इनको लगता है कि चलो इनकी इच्छा की हो गई। बात गलत है गाइस। रियल बात क्या है, ट्रुथ क्या है यहाँ पर, कि इनकी इच्छा के अनुसार बात नहीं हुई है, इनकी इच्छा नहीं हुई है, मालिक की इच्छा के अनुसार काम हुआ है। मिस्ट्री यही है लाइफ में, मिस्ट्री यही है। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों ने तो बुरा अपना कर्मा कर दिया है, ठीक है, लेकिन आप अपनी लाइफ में अपनी जर्नी पर आगे बढ़ गए। आपको पाथ ये चुनना था, उसका जरिया ये लोग बन गए। ये जरिया बन गए गाइस, कहीं ना कहीं आपको सही पाथ का चयन कराने में। अब क्या होगा पता है, कि भले ये रास्ता आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, अब मैं ये क्लियर कह रही हूँ कि आप सोचो कि आध्यात्मिकता का रास्ता मैम आसान होगा, सब कुछ अच्छा चलता है, रेस्पेक्ट मिलती है, और किसी चीज़ की कमी नहीं मिलती, कमी नहीं होती। हमें हमें बस हमारी एनर्जी को ही पहचानना होता है। ऐसा नहीं होता गाइस। देखो हकीकत क्या है, कि एक बड़ा पर्पस, एक बड़ा उद्देश्य, एक बड़ा ओहदा बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आता है। बहुत सारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ होता है, तो ये तो पक्का है ना कि वो आसान तो नहीं होगा। दूसरा, इस ओहदे तक पहुंचने के लिए, इस स्पिरिचुअलिटी की मंजिल तक पहुंचने में हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे व्यूवर्स को लगता है, या काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हम चक्रास को बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल भर में हमारी एनर्जी एक्टिव हो जाएगी, हमारा इंट्यूशन काम करने लग जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है गाइस। अगर आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअल हो, तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि आपके बचपन से आपको, आपके साथ घटनाएं ऐसी घटित हुई होगी जहां पर कहीं ना कहीं आपका फोकस इस बात पर गया होगा कि भाई मेरी यात्रा जो है ना और लोगों से अलग है, मैं एक अलग ही बच्चा हूँ।
जो और लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता। कहीं न कहीं कह सकते हैं ना कि एक त्याग की भावना आप में रही होगी। हुँ? और जहाँ ये बात करें स्पिरिचुअलिटी की कि इसमें समय कितना लगता है या मतलब हमारे इंट्यूशन कब काम करने लगती है कि हम अपनी एनर्जी को कैसे पहचानें कि हम अवेकन हो चुके हैं। देखो एक चीज़ मैं कह दूँ कि यहाँ जल्दबाजी का काम ही नहीं होता। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, ठीक है? तो आपका पेशेंस लेवल जैसे-जैसे आपकी एनर्जी एक्टिव होगी ना, वैसे बढ़ेगा आपका। आपको इस चीज़ का कोई कहते हैं ना मलाल नहीं होगा कि मेरी लाइफ़ का इतना लंबा समय निकल गया लेकिन अभी तक मतलब मैं मेरी मंज़िल पर नहीं पहुँचा हूँ या मंज़िल पर नहीं पहुँची हूँ। आपको पता है कि भई रास्ता इतना तय कर लिया, समय इतना दे दिया मैंने अपनी लाइफ़ का, तो आज नहीं तो कल तो पहुँचना ही है। ये रही कुर्सी, ये रही ओहदा और ये जर्नी पर आप आगे बढ़ गए हो। डिस्कवर करोगे ना तब आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान लोगे। यहाँ पर आपको आपकी एनर्जी से डिस्कवर करवाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मत सोचना 1 महीना, 2 महीना मेडिटेशन करने से। उहुँ, ये ज़रूरी नहीं है गाइज़। यहाँ पर रास्ते बहुत अलग होते हैं। हर बच्चे के लिए अलग होंगे, उनको मंज़िल तक पहुँचाने के लिए। जैसे कुछ घटनाएँ अपने आप घटित हो जाती है, जहाँ पर अपने चक्रास जो है ना वो खुद ब खुद बैलेंस में आ जाते हैं। अब कहोगे मैम ये कैसे? जैसे मैं इसे एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझाऊँ कि हमारी एनर्जी घटनाओं के द्वारा भी एक्टिव हो जाती है, ये कैसे होती है? कि पहले हमारा कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता कि हम किसी काम को कर पाएँ। हमारे अंदर डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है ना, ये दोनों होती है गाइज़। बैलेंस में लेकर आना इन एनर्जी को बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार क्या होता है कि इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ होता है, आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर हो रखा होता है कि भई एक ज़ोन है या ये मेरा क्राइटेरिया, इससे बाहर जाकर मैं कोई काम नहीं कर सकता। और परिस्थिति आपकी लाइफ़ की ऐसे ही बनती है कि आपको उस ज़ोन से ज़बरदस्ती निकलवा कर आपको काम करवाया जाता है और आपको करना पड़ता है। तब वो सिचुएशन आपके लिए बड़ी दुखदायक होती है कि ये क्या हो गया लाइफ़ में। लेकिन उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि अरे! ये क्या? मुझ में ये एनर्जी है और मैं खुद को नहीं पहचान रही थी, खुद को नहीं पहचान रहा था। ये होता है गाइस, ये होता है। आपको एंजल्स नंबर इन दिनों में जब भी आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएँ आपको लगती है कि बहुत पीड़ा दे रही है, बहुत पीड़ा दे रही है, सहन नहीं हो रही है। पीक पर आ गई है, जहाँ मेरी बर्दाश्त की के बाहर है चीज़ें। वहीं आपकी एनर्जी डिस्कवर होगी गाइस। वहाँ पर ही आप अपने आप को पहचान पाओगे और वहाँ देखना आपको कौन-सा रास्ता मिलता है, आप किस राह को चुनते हो क्योंकि डेफ़िनेटली अगर इस सिचुएशन में आप आते हो ना जहाँ लगता है आपको कि बहुत सारी चीज़ें छूट गई है लाइफ़ में, ये रिश्तों को लेकर भी हो सकता है, पैसों को लेकर, मनी को लेकर हो सकता है, हेल्थ को लेकर हो सकता है। वहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आएँगे गाइस कि आप किस राह को चुनो और आप एक करेक्ट रास्ते को चुनोगे। यही चीज़ है, यही मिस्ट्री है आपकी लाइफ़ में। रहस्य चलते आ रहे हैं कि चीज़ें कुछ ऐसी होती है मैम कि हम खुद भी नहीं समझ पाते, हम औरों को क्या समझाएँ। बहुत सारी नेगेटिविटी का सामना आपने किया होगा। कुछ चीज़ें नेगेटिविटी में आपने इतनी अनुभव की होगी कि अगर आप किसी को कहो ना, कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। सब सोचेंगे कि आप स्ट्रेस बहुत लेते हो या फिर आपका मतलब दिमागी तौर पर आप स्वस्थ नहीं हो। बिल्कुल क्लियर मैं समझ सकती हूँ गाइस कि ये सब चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें होती है ना? क्योंकि हमें गलत एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे तो हम सही एक्सपीरियंस कैसे अनुभव कर पाएँगे कि लाइफ में, संसार में, ब्रह्मांड में कौन-कौन सी एनर्जी है ना? हमें उनसे निपटना कैसे आएगा? और जब हम ही नहीं निपट पा रहे हैं उनसे, हम सामना नहीं कर पा रहे हैं, हम औरों को सामना करने के लिए कैसे बताएँगे? जब हमें किसी बीमारी के बारे में पता नहीं है तो उसका इलाज कैसे करेंगे? यहाँ पर मरीज़ भी खुद, डॉक्टर भी खुद बनना पड़ता है। उसमें मदद मालिक करते हैं बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारे हाथ में होता है, इसमें पूरी तरीके से लाइफ़ जो होती है ना,
वो मालिक की ओर से चलती है। कितने भी बीमार हो, कितने भी बीमार हो, जब अपने आप को डिस्कवर कर लोगे ना, आपकी हेल्थ में सुधार आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड तौर पर एक मिरेकल ही लगेगा, क्योंकि तब आप अपने लाइफ के पर्पस को समझ लोगे। वो पॉज आपको इस वजह से दिया जाता है कि खुद को समझो, खुद को डिस्कवर करो। इनसिक्योरिटी किसी तरीके की मत रखो। एनर्जी आपकी बहुत पावरफुल है। अगर कभी बहुत गुस्सा आता है ना, तो जैसे जैसे एनर्जी आपकी बैलेंस में आएगी, आपका गुस्सा बिल्कुल छू होगा गाइस, बिल्कुल छू होगा। समझ नहीं पाओगे इतने बदलाव मेरी लाइफ में कैसे आ रहे हैं, मुझ में कैसे आ रहे हैं। शांत, और जहां कहीं भी देखो, पहले हो सकता है कि आपके साथ क्या रहा होगा, मैं सच्ची बात कह रही हूँ, ये मैं अपने बारे में भी कहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, जब सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही होती है, जब सब साथ दे रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि सब सब कुछ अच्छा चल रहा है, और थोड़ा एटीट्यूड और घमंड का भाव आता है गाइस। कि मतलब सब मेरे साथ है ना, तो एक थोड़ा एटीट्यूड और घमंड का भाव आता है। हो सकता है आपके साथ भी यही चीज़ हुई होगी कि आपको कभी ना कभी किसी मामले को लेकर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आपकी लाइफ में चल रहा था, जब आपको कहीं ना कहीं घमंड होता था, या थोड़ा बहुत मतलब आ गया आप में, एटीट्यूड आ गया आप में। लेकिन कुछ घटनाएं जब आपकी लाइफ में घटित हुई ना, जब आपको किसी बात को लेकर, कुछ लोगों को लेकर क्लियरिटी मिली ना, तब आपने अपना ही घमंड टूटते हुए देखा। लेकिन ये जब परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी ना, जब खुद ने आपने अपना घमंड को टूटते हुए देखा ना, कहीं ना कहीं आपको एक मन में हल्कापन आया गाइस, कि असल में चीज है क्या, असलियत वाकई में सच्चाई है क्या, या मुझे समझना क्या था, या मैं किस भ्रम में जी रही थी, या किस भ्रम में जी रहा था। मैं किस बात का घमंड कर रहा था या कर रही थी, जो मेरा, जिससे मुझे कोई फायदा नहीं, या जिससे मुझे मिलता ही क्या, जिससे मुझे कोई फायदा नहीं था। बेवजह की बातों पर या अंधविश्वास के चलते मैंने घमंड किया। एक बात कही थी ना, स्पिरिचुअलिटी में एक चीज होती है गाइस, कि चाहे घमंड हो या अगर गलत आदत हो, हमें खंड खंड करके अखंड किया जाता है, और अखंड ऐसे किया जाता है कि जिससे कोई तोड़ ना सके। कोई नहीं तोड़ सकता गाइस। स्पिरिचुअलिटी की बात ही ऐसी होती है, बड़ी डीप जा रही है रीडिंग, ठीक है, बट भाव को समझना, मैसेजेस को समझना गाइस। अब आपको देखो, घमंड भी कब आया था, मैं बताऊं आपको, जब लाइफ में अपनी तरफ से अपना कमाया हुआ कुछ भी नहीं था। हाँ, जैसे अपने होते हैं ना, उनके पास था तो उनको देखकर घमंड आ रहा था हमें। लेकिन जब सिचुएशन जब क्लियर हुई ना, तब घमंड हटा, प्राउड हटा। लेकिन अब जो लाइफ में डिस्कवर हो गए, खुद की एनर्जी को पहचानोगे, और जब डेस्टिनी आपको आपकी कमाई का, आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको देगी, वो इतना ज्यादा भुगतने के बाद में, तब देखना आपको बिल्कुल घमंड नहीं होगा। तब आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा, लेकिन आपको घमंड नहीं होगा, क्योंकि तब आपको ये महसूस हो जाएगा कि जो भी किया है मालिक ने किया है मेरे लिए, और किस वजह से किया है, कि मुझे मेरी लाइफ का पर्पस समझना है और उस और बढ़ना है, क्योंकि मैं एक अलग यात्रा में हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गाइस, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को एक गलतफहमी हो जाती है कि हम स्पिरिचुअल हैं, इसका मतलब ये है कि हम सांसारिक नहीं है क्या, या हम कुछ साधु महात्मा बनकर रह जाएंगे क्या। ऐसा थोड़े ना होता है गाइस। लाइफ में एक बैलेंस बनाकर, एक संतुलन बनाकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि भाई मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग क्या होता है, जहां हम अपनी सांसारिकता को लेकर जो हम पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनको भी हाथ पकड़कर चले, उनके प्रति भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। और जो मालिक ने हमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है,
उनको भी हम अच्छे से निभा पाए। वहाँ पर हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि दोनों तरफ हमारा ध्यान जो है, संतुलन जो है वो अच्छा बना रहे। ये हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि हमें हीलिंग हमारे अपनों से मिलती है, हमें भी कोई खुशी दी जाती है, उससे हमें हीलिंग मिलती है। तो जब हमें हीलिंग होगी, हम हील हो पाएंगे, हम औरों को कर पाएंगे, और जो मालिक ने काम के लिए भेजा है धरती पर उसे अच्छे से निभा पाएंगे। आपको कई सारे इंचेस नंबर नज़र आ रहे होंगे, कई सारे फेदर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी सारे अच्छे अनुभव आपको अपनी लाइफ में हो रहे होंगे। या ये जो घटनाएं, ये 3-4 घटनाएं बताई ना, ये होने के बाद में आपको कुछ एक्सपीरियंस अलग होने लगे हैं। जैसे बताया ना, एंजल्स नंबर हो सकते हैं, मिरर नंबर हो सकते हैं, या आभासी हो जाना गाइस कि पास में कोई है, या इंट्यूशन का बढ़ना, या सपनों के थ्रू विजन आ जाना कि भविष्य में क्या होने वाला है, या कुछ कुछ होने वाला जब भी होता है ना, वो समझ में आ जाना। या ये भी हो सकता है कि कुछ बुरी चीज़ें होने वाली होती है, उससे पहले आपको महसूस हो जाता है कि ये बुरी चीज़ होने वाली है, और वहाँ आप रुक जाते हो वो करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका मन, मतलब आपको किसी काम के लिए बाहर जाना होता है, ठीक है, और जैसे ही आप पूरा तैयार हो जाते हो और बाहर रवाना होने लगते हो, और आपका मन एक अंदर से ना करने लगता है कि आज रहने दो ना, आज नहीं जाते हैं, या अभी नहीं जाते हैं कम से कम, ठीक है, और आप रुकते हो, और अब फिर आपको पता चलता है कि बहुत अच्छा किया मैंने कि मैं बाहर नहीं गई या बाहर नहीं गया, वरना वो सही नहीं रहता। ये स्पष्ट आपको बता दिया जाता है। अगर ये इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, और प्लस मैं एक और बात कहूँगी कि अगर आपको नंबर 777 अगर ये दिखाई दे रहे हैं, और 11 नंबर नज़र आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी में हो, डेफिनेटली हो, ठीक है, चाहे ये घटनाएं आपकी लाइफ में घटी हुई है या नहीं है। बट इसमें कोई जल्दबाजी मत करना, इसमें किसी भी तरीके की अपनी तरफ से, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने की कोशिश मत करना गाइस, क्योंकि हमें कितना अवेकन होना है, हमारी एनर्जी कितनी एक्टिव होनी है, वो मालिक जाने। हमारा पर्पस हर किसी का अलग अलग है, तो सबकी एनर्जी एक ही लेवल पर आकर रुकेगी, ये संभव ही नहीं है। किसी की एनर्जी हाई हो सकती है, किसी की लो हो सकती है, सबकी अलग रहेगी गाइस, अपने पर्पस के आधार पर। जैसे गवर्नमेंट में जॉब होते हैं ना, कि कोई किस जॉब पर होता है, उससे ऊपर जॉब होती है, उससे ऊपर जॉब होती है, वो सबके लिए डिपार्टमेंट अलग अलग दे रखे होते हैं ना, वैसे ही है गाइस। जैसे होता है क्लास में मॉनिटर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही चीजें चल रही है। जब आपकी एनर्जी एक्टिव होने लगती है ना, तो सबसे अच्छी चीज क्या आती है कि आप में एक्सेप्टेंस के भाव आ जाते हैं, कि आप चीज़ों को जो बदल रही होती है ना, समय के साथ साथ उनको एक्सेप्ट करने में लग जाते हो। और कहीं ना कहीं आपका दिल कहता है कि जो भी हुआ है मेरी लाइफ में वो अच्छे के लिए हुआ, और ये परिवर्तन जो है ना वो आपको और अच्छे लगने लगते हैं एक समय के बाद में, है ना, आप उनका फिर विरोध नहीं करते। ठीक है ना। और एक और अच्छी बात कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन के लिए मुझे एक व्यूअर्स ने पूछा भी था कि मैं मेडिटेशन कैसे करें। मैंने कईयों बार बताया रीडिंग में गाइस कि मेडिटेशन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, लेकिन मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगी कि अगर आपको लगता है आप स्पिरिचुअलिटी में हो और आप अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करो, 2-3 तरीके बताती हूँ कि आलती पालती लगाकर मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठने की आदत करना, और ऐसे करके घुटनों पर आलती पालती लगाकर घुटनों पर ऐसे हाथ करके बैठना, और सिर्फ शांत होकर, ठीक है, कुछ भी नहीं कहना, शांत होकर बैठ जाओ और अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो सांभवी मुद्रा में, ठीक है ना। ये भी नहीं होता कि मैम ध्यान भटकता है, और ये तो भटकेगा गाइस, स्टार्टिंग में हर किसी का भटकता है ध्यान, कोई सीख कर नहीं आता, बस कुछ पुरानी सोल होती है, उनको भी अपना ध्यान एकाग्र करने में फिर भी टाइम लगता है गाइस, अपनी एनर्जी को पहचानने में फिर भी टाइम लगता है ना। तो ध्यान भटकता है, कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करो,
लगे फिर भी नहीं होता, तो सबसे पहले क्या करो, अपनी एकाग्रता को अच्छा करने के लिए कोशिश करो। अब एकाग्रता को अच्छा कैसे करोगे, उसके 2 तरीके बताती हूँ। ये भी बहुत आसान, जितना आसान होगा ना मैं उतना आसान समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैंने बताया भी था कि एक दिया लगाओ, ठीक है, और उसके सामने बैठ जाओ। 5 मिनट तक कंटिन्यूस लौ को देखना है, दिए को नहीं, उस लौ को देखना है 5 मिनट तक। आपके सर में भारीपन होगा, हो सकता है आँखों में आँसू आए, ठीक है, आँखें लाल हो जाए। इससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। एक तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, दूसरा आपकी आँखों की रोशनी भी तेज़ होगी, ठीक है? या आँखों को लेकर कोई भी दिक्कत है ना, वो दिक्कत भी दूर होती हुई नज़र आएगी आपको। तो एक तो ये। दूसरा, अगर ये भी नहीं होता है कि मैम भारीपन बहुत ज़्यादा होता है, हमसे ये भी नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक और तरीका बताऊँगी आपको, ठीक है? कुबेर मुद्रा, ये आपकी कई सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगी गाइस। आपके हेल्थ को लेकर हो, मनी को लेकर हो, खुशी को लेकर हो आपके, ठीक है ना? या इस आध्यात्मिकता में आपको आगे बढ़ाने में भी बहुत मदद करेगी। अब कुबेर मुद्रा कैसे करनी है? ये भी 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ठीक है? स्टार्टिंग में जितना मतलब कहते हैं ना संभल-संभल कर चलोगे ना उतना ही बेहतर रहेगा आपके, है ना जी? कैसे करते हैं कुबेर मुद्रा? ये ऐसे, ये वाली अंगुली और ये वाली ऐसे अंगूठे से मिलाकर ये, इससे आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस में रहेगी। देखो मैंने कैसे किया है, कौन सी अंगुली है, ठीक है ना? मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया हो आपको। ये 5 मिनट तक आप धन को आप अपनी ओर आकर्षित करोगे, अपनी हेल्थ को ठीक कर पाओगे, स्ट्रेस को दूर कर पाओगे, बैलेंस में आएगी आपकी एनर्जी, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। बस ये करना है 5 मिनट, ठीक है? हो जाएगा ना, बहुत आसान है। इससे एकाग्रता बहुत अच्छी आएगी आपको। ये, और एक सुबह के टाइम मॉर्निंग में खाली पेट एकदम फ्रेश होकर सुबह की दिनचर्या को पूरा करके कपालभाति या अनुलोम विलोम, पर मैं कपालभाति का ज़्यादा कहूँगी क्योंकि मेरे लिए कपालभाति ने बहुत मतलब मदद की है मेरी, सच में। इसका आपको एक हीलिंग एक्शन भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि थोड़े आप और बीमार हो जाओ, थोड़े दिन, 10-15 दिन ऐसा होता है गाइस कि बॉडी में पेन होने लगता है या फिर थोड़ी दिक्कत होने लगती है ना? बट ये आपके अंदर में जो नेगेटिविटी है ना उसको बाहर निकालने के लिए हीलिंग एक्शन होता है एक बार आपको, लेकिन थोड़े दिनों बाद में फिर से ठीक हो जाएगा, फिर बाद में नहीं होगा आपको। तो अगर हो सके तो कपालभाति भी करना। ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है गाइस जो एक दूसरा तरीका है कि हम ज़बरदस्ती अपने चक्रास पर काम ना करें। ज़बरदस्ती कभी किसी चीज़ में नहीं छेड़खानी करनी गाइस, प्रकृति के साथ छेड़खानी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये तरीका जो है ना ये बहुत अलग तरीके हैं, एकदम कहते हैं ना सरल तरीके से शांत होकर अच्छे से चलने वाले, जहाँ हम प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं लेकिन हम अपनी एनर्जी को पहचानने में आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ हमें सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना? तो यही चीज़ें आप करके देखना, फिर देखना आपको कितनी हेल्प मिलती है, आपका इंट्यूशन कितना तेज होता है, आपको कनेक्शन कितना फील होता है मालिक के साथ में। ये मैंने आपको वही तरीके बताए हैं जो मैंने खुद अप्लाई किए हैं, और सच कहूँ गाइस मुझे बहुत फ़र्क पड़े, बहुत फ़र्क पड़े। आपके हेल्थ के मामले में मैं बताऊँ आपको कि बहुत अलग चीज़ें, जैसे आपको पेट को लेकर बहुत दिक्कत रहती होगी या आपके पैर जो है बहुत दर्द होते हैं, आपका सर जो है ये बहुत भारीपन रहता है, या आपकी जहाँ चोटी बांधते हैं ना वहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई खींच रहे हैं बालों को, ये चीज़ें आपको बहुत बहुत झेलनी पड़ती है। या जैसा मैंने बताया ना कि कुछ गलत एक्सपीरियंस हो जाना लाइफ में नेगेटिव एनर्जी को लेकर, तो वो चीज़ें भी आपको देखने को मिली होगी। मतलब रहस्य है ना, रहस्य, ये खुद ही रहस्य है, तो रहस्य जैसी चीज़ें ही आपको देखने को मिलेगी। बट कहीं ना कहीं मैं अगर आपको कहूँ कि आपका मूलाधार चक्र जो है ना ये मुझे एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है। अब देखो हमारी एनर्जी किस हद तक बैलेंस में आई है या कौन सा चक्र हमारा बैलेंस में हुआ है नहीं हुआ, ये हम कैसे पहचाने मैम?
ये हम कलर्स के द्वारा भी पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमें रेड कलर नज़र आता है, ठीक है, तो उसके सिम्टम्स क्या है, जैसे मूलाधार चक्र के सिम्टम्स क्या है। अब ये अगर मैं इतना सारा बताऊंगी तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप प्लीज़ इसको एक बार यूट्यूब पर सर्च करके चेक करना कि जब हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होता है तब उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, या हमारा मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, अनाहत चक्र है, ठीक है, ये एक्टिव होते हैं तो इसकी पहचान क्या होती है। वैसे थोड़ा थोड़ा करके मैंने हर वीडियो में बताने की कोशिश की है ना, बट शॉर्ट में मैं बताऊं कि मूलाधार चक्र जब एक्टिव होने लगता है ना, तब थोड़े परिवर्तन होते हैं, गुस्सा आता है, मन बेचैन रहता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है। लेकिन जब ये एक्टिव हो जाता है ना, एक्टिव हो जाता है, ठीक, तब इन चीज़ों में बदलाव आते हैं, ये चीज़ें सुधर जाती है, ठीक है। जैसे ही हमारा दूसरा चक्र जो है ये एक्टिव होने लगता है ना, तब ये इन चीज़ों में सुधार हो जाता है। गुस्सा शांत होना, अ, हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ना, ठीक है। और अगर ये चक्र आपका एक्टिव हो जाएगा ना, और आपका दूसरा चक्र एक्टिव होने, आपकी एनर्जी दूसरे चक्र पर जाएगी ना, तब आपको ऑरेंज कलर नज़र आएगा। जैसे पहले रेड कलर नज़र आ रहा था बहुत ज़्यादा हर जगह, तो अब ऑरेंज कलर नज़र आएगा। फिर ऑरेंज कलर यानी दूसरा चक्र जब एक्टिव हो जाएगा, फिर आपको येलो कलर नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर तीसरा चक्र एक्टिव हो जाएगा और एनर्जी चौथे चक्र में जाएगी, तो आपको ग्रीन कलर नज़र आएगा। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके चक्रास के अनुसार जो कलर है ना, उन पर आपका फोकस जाएगा। ये आपके लिए कंफर्मेशन होगी कि आपकी एनर्जी इस लेवल तक पहुंच रही है, आप इन सीढ़ियों को पार कर रहे हो। तो ये इस तरीके से आप पहचानना कि आप किस स्टेज पर हो अभी। और हार्ट चक्र जब आपका ओपन होने लगेगा, ये एक्टिव होने लगेगा, एनर्जी वहां पर आएगी ना, तब आपका ट्रस्ट इशू जो है ना ये दूर होगा। आप लोगों पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करोगे। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि अंधविश्वास वाला जो पहले आप किया करते थे वैसा नहीं होगा, एक बैलेंस में होगा गाइस। इस बार बैलेंस में होगा, एक बदलाव में होगा, अच्छे तरीके से होगा। और एक चीज कहूँ गाइस, सबसे प्रबल बात कहूंगी मैं आपको कि जब कभी भी आप आध्यात्मिकता में होते हैं ना, तब सपने में आपको ब्राउन कलर का डॉगी नजर आएगा। ये देखना, ये सच्ची बात है गाइस। अगर ये दिखते हैं आपको तो मेहर है आप पर, डरना नहीं। और ये सपना अच्छा है आपके लिए। या फिर आपको पशु नजर आएंगे, गाय हो सकती है, कोई भी, ठीक है, ये नजर आएंगे। या फिर आसमान के सपने आपको बहुत आएंगे, कुछ ऐसे विचित्र सपने आएंगे जो, और थोड़े, मैं एक बात और बताऊं, थोड़े अलग ही तरीके के बेतुके, जिनका कोई लेना देना नहीं होता ना, ऐसे सपने भी आएंगे, उलझन वाले। बट उनसे डरने की जरूरत नहीं है गाइस, वो कोई इंट्यूशन वाले या कोई ऐसा नहीं कि मैसेज देने वाले सपने होते हैं। मैसेज देने वाला सपना तो यही है, जैसे डॉगी का हो गया, पानी का हो गया, जिनको आप मानते हो उनके बारे में, ठीक है। या गर्भवती औरत का सपना आना, ये भी बहुत बड़ी बात है गाइस, ये भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी की और आगे बढ़ने के बारे में बताता है, ठीक है। तो अगर आपको एंजल नंबर नज़र आते हैं, या ये यहाँ पर इस रीडिंग में जो भी एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है, उनमें से जो भी एक्सपीरियंस आपको होता है, हेल्थ को लेकर है, या कोई ये जैसे कि कुछ कंप्लीट हुआ है लाइफ में, या रिश्तों को लेकर हुआ है, किसी बात को लेकर दुखी मत होना गाइस। अभी ये चेक करो कि आपकी एनर्जी किस स्टेज पर है, कौन सा कलर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर थर्ड आई चक्र एक्टिव है आपका, तो आपको इंट्यूशन बहुत हाई लेवल का होगा, जहां आपको सब कुछ पहले से विजन में आ जाएगा, चाहे वो सपने के थ्रू हो या आभास हो, आपको ये हो जाएगा। और अगर आपका सातवां चक्र एक्टिव है, तब आपको कनेक्शन बिल्कुल महसूस होगा, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि मेरी एनर्जी एक्टिव में है, कनेक्शन है मेरा यूनिवर्स के साथ। अच्छे अनुभव अपने आप आपको होने लगेंगे। तो आप देखो आप कि कौन से स्टेज पर है आपकी एनर्जी, और ज़बरदस्ती कुछ भी मत करना, सिर्फ मेडिटेशन करना, एकाग्रता आपकी बनी रहे ऐसा करना।
और एक और करना सिर्फ कपालभाति। इसके अलावा एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं करना। ज़बरदस्ती की छेड़खानी फिर से नहीं करना। मैं फिर से कह रही हूँ कि ज़बरदस्ती की छेड़खानी बिल्कुल मत करना। मेडिटेशन करना, ठीक है ना जी। आई थिंक आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। इनको समझना, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है जो रीडिंग में नहीं आया है लेकिन आपको उसके बारे में जानना है, तो जितनी मेरी समझ है उस आधार पर मैं आपको उसके बारे में गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है ना। मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगी। रिप्लाई देने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, थोड़ा धैर्य रखना गाइस, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, एक साथ रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आपका सवाल है मैसेज कर देना। और हाँ जी, कमेंट में जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है ना, वो हमारे चैनल की तरफ से नहीं है, तो प्लीज़ हमारे चैनल के नाम पर आप किसी को भी एक पैसा भी मत देना। आपको मुझसे जो भी बात करनी है या जो भी मैसेज करना है ना, वो आप इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हो। जितना मुझे समझ में आता है या मैंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस लिए हैं, उस आधार पर मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। उसकी कोई चार्ज नहीं होते हैं, मैं फिर से दोहरा दूँ कि उसके कोई चार्ज नहीं है, और आप हमारे चैनल के नाम पर किसी को पैसे मत देना, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।